गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस बेसिकली एक CI/CD टूल है, जैसे कि जेनकिंस भी एक CI/CD टूल है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जेनकिंस को कवर किया और हमने अंडरस्टैंड किया कि हम जेनकिंस की हेल्प से CI/CD कैसे क्रिएट करते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पे गिटहब एक्शंस को यूज करेंगे। गिटहब एक्शन करंट सिनेरियो में पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट सेंड की है कि मैं गिटहब एक्शन पे कवर ये टॉपिक कवर करूं, तो मैं यहाँ पे आपको गिटहब एक्शन से गो थ्रू कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे चैनल से नॉलेज गेन हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता हूँ गिटहब एक्शंस की। करेक्ट, तो मैं शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन और आप यहाँ पे व्यू करेंगे कैसे हम गिटहब एक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गिटहब एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे आज जो एक्चुअली मैं एग्जांपल यूज करूंगा, मैं आज सिलेनियम को नहीं यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा VS कोड एंड प्ले। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्ले के अंदर, VS कोड के अंदर ये गिटहब एक्शन को इम्प्लीमेंट करना काफी इजी है। और इससे क्या हो कि आपको जो गिटहब एक्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। और मैं आने वाली वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैं सेम गिटहब एक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने सिलेनियम जावा प्रोजेक्ट के साथ भी करूं। ठीक है, तो आज यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट पहले, यूजिंग द VS कोड प्ले के साथ। ठीक है, तो इसको गिटहब एक्शन बेसिकली CI/CD टूल है जो गिटहब के अंदर ही बिल्ट इन बना हुआ है। कनेक्ट। तो हम जेनकिंस में क्या करते हैं, जेनकिंस में भी हम क्या करते थे, हम जेनकिंस को कनेक्ट करते थे गिटहब रिपोजिटरी के साथ। लेकिन जो गिटहब एक्शन टूल है वो गिटहब के इन बिल्ट ही बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसलिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करना और इजी हो जाएगा। और हमें जेनकिंस की को जैसे सेटअप करना पड़ता है डिफरेंट, हमें अलग से कोई एक सेटअप नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप इसको गो थ्रू करें। करेक्ट, तो एक तो आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। VS कोड एंड प्ले होना चाहिए। आप मेरी प्ले की जो प्लेलिस्ट है आप उसको एक बार व्यू करें तो बहुत इजीली आप इन चीजों को VS कोड एंड प्ले को भी कर सकते हैं। और गिट आपके सिस्टम में जरूर होना चाहिए, तो गिट कैसे इंस्टॉल होगा वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत ही इजी है, जस्ट जैसे भी किसी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, आप वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड देन द सिंपल विजर्ड होती है, क्लिक 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 नेक्स्ट एंड द सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल्ड। तो उसके बाद आपको एक गिटहब का अकाउंट भी चाहिए होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो अपना जो प्रोजेक्ट है, जो हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, वो कहाँ पे हम पुश करेंगे, वो गिटहब रिपोजिटरी पे करेंगे। तो उसके लिए आपको गिटहब का अकाउंट चाहिए और गिटहब अकाउंट से हम फिर एक गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया है और VS कोड के अंदर पहले हम यहाँ पे क्विकली एक प्ले का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम फाइल पे जाएंगे, पहले एक फोल्डर यहाँ पे ओपन करेंगे एम्प्टी। मैंने अपने सिस्टम के F ड्राइव में एक एम्प्टी फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है, मैंने रखा हुआ है यहाँ पे गिटहब एक्शन डेमो YT, यूट्यूब के लिए। और ये मैं फोल्डर यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो गया है। करेक्ट, तो हमारा ये अभी ब्लैंक बेसिकली फोल्डर है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अभी प्लेराइट को इंस्टॉल करना है। तो प्लेराइट को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है टर्मिनल की। हम टर्मिनल पे जाएंगे और क्लिक करेंगे न्यू टर्मिनल। एंड देन आई होप जिन लोगों को ऑलरेडी प्लेराइट की अंडरस्टैंडिंग है तो वो डायरेक्ट टर्मिनल पे आके इन चीजों को यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर पाएंगे वो बहुत इजीली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कमांड लिखनी है npm init playwright @latest। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये फोल्डर है, कौन सा, गिटहब एक्शन डेमो वाईटी, जो एक ब्लैंक अभी फोल्डर है, उसमें अभी कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर नहीं है। हम इसमें सबसे पहले प्लेराइट को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लेराइट को इंस्टॉल करता हूँ।
एट द रेट लेटेस्ट, इससे क्या होगा, हमारा प्ले राइट इंस्टॉल हो जाएगा कहाँ पे, हमारे इस पर्टिकुलर फोल्डर में। और जब हम गिटहब सॉरी जब प्ले राइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें प्ले राइट के प्रोसेस के अंदर ही आप देखना गिटहब एक्शन की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद राइटिंग एंड टू एंड टेस्ट विद प्लेराइट। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, डू यू वांट टू यूज टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, यानी कि डिफॉल्ट जो वैल्यूज है उनको ओके करता हूँ, एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया है, वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट, यानी कि जो आप टेस्ट लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, प्लेराइट प्रोजेक्ट के अंदर, उनको कहाँ पे आप सेव करेंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वो हम चाहते हैं कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट्स का फोल्डर होता है। जब हमें हमारा प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कंप्लीट, तब आप देखेंगे एक टेस्ट्स का फोल्डर हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो मैं इसको भी ओके करता हूँ। एंड देन आप अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आई है, एड अ गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, कि क्या आप यहाँ पे गिटहब एक्शन वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम वैल्यू को भी जो ट्रू है, यानी कि यस, इसको मैं करता हूँ, ट्रू को ओके किया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आया हमारा, इंस्टॉल प्लेराइट ब्राउजर्स, ट्रू, मैं यहाँ पे भी यस करता हूँ। तो अब ये हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये क्या करेगा, अब यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं फोल्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, करेक्ट। और यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेराइट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट फोल्डर बन चुका है, जो कि हमें प्लेराइट की इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें एक प्रॉम्प्ट आया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, हैप्पी हैकिंग, यानी कि कंप्लीट हो चुका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो ये प्लेराइट का प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंटेंशन अभी प्लेराइट को अंडरस्टैंड करना नहीं है, हम गिटहब एक्शंस को सीखना है। तो गिटहब एक्शंस कहाँ पे बना है आप देखेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट बनाया था हमने गिटहब एक्शन डेमो वाईटी के नाम से। इस प्रोजेक्ट के अंडर एक फोल्डर बना है, दैट इज डॉट गिट हब। यहाँ पे यही एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, डॉट गिट हब। डॉट गिट हब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना है जिसका नाम है वर्क फ्लोज। ये प्लेराइट ने हमें ऑटोमेटिकली बना के दिया है, क्योंकि हमने गिटहब एक्शन की ऑप्शन को ट्रू एक्सेप्ट किया है, यानी कि वो खुद से अब यहाँ पे क्या करेगा, प्लेराइट गिटहब एक्शन की फाइल बना देगा। अब वो फाइल कहाँ पे बनती है, डॉट गिटहब फोल्डर के अंदर, डॉट वर्कफ्लोज फोल्डर। और इसके अंदर आप देखें तो एक फाइल है, आप यहाँ देख रहे हैं, प्लेराइट डॉट वाई एम एल। ये एक्चुअली में वो फाइल है जहां पे गिटहब एक्शन का वर्क फ्लो पूरा का पूरा डिफाइन है। अगर आपने जेनकिंस की मेरी वीडियो देखी है, या कभी आपने जेनकिंस में इम्प्लीमेंटेशन की है, तो हम जब जेनकिंस में पाइपलाइन बनाते हैं तो एक हमारी पाइपलाइन स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस के अंदर स्टेप्स होते हैं। इन द सेम वे गिटहब एक्शन भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और यहाँ पे जो फाइल बनती है वो बनती है प्लेराइट डॉट वाई एम एल, यानी कि एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बन के आया, लेकिन जब आप अपनी कस्टम यहाँ पे भी बना सकते हैं ये फाइल, करेक्ट। तो डॉट वाई एम एल हमें यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन रखनी है। तो क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये फाइल हमारी, ये वर्कफ्लो की फाइल है, दैट इज द वाई एम एल फाइल, जो गिटहब एक्शन का वर्कफ्लो जहाँ पे पूरा का पूरा डिफाइन है। अगर आपको अगेन मैं जेनकिंस से कंपैरिजन कर रहा हूँ हर स्टेप पे, कि जेनकिंस में हमने क्या किया था, हमने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट राइट की थी, पूरा एक उसमें स्टेजेस हमारी डिफाइन थी। सेम चीजें यहाँ पे भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे है सबसे पहले ऑन, यानी कि वो ट्रिगर कौन सा है, ट्रिगर ऑन जो है वो ट्रिगर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, कि ये जो हमारे टेस्ट्स हैं वो कब रन होंगे। ऑन पुश, यानी कि जब हमारी जो रिपोजिटरी है वहां पे पुश हम करेंगे, कोई कोई नया चेंज पुश करेंगे, या तो मेन ब्रांच पे या मास्टर ब्रांच पे, या हम एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे मेन ब्रांच पे या मास्टर ब्रांच पे। तो यानी कि जो वर्क फ्लो है कब ट्रिगर होगा, ये इसके ट्रिगर को रिप्रेजेंट करता है ऑन। फिर ऑन उसके बाद है जॉब्स, की कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे इस वर्क फ्लो में हमारी एग्जीक्यूट होंगी, जिसमें आप देख रहे हैं फर्दर क्या है, स्टेप्स हैं।
एंड देन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं कि इस जॉब के अंदर कौन कौन से टेस्ट यानी कि स्टेप्स फॉलो होंगे। तो जॉब्स के अंडर है टेस्ट, टाइम आउट की सेटिंग है, और रन्स ऑन। अब ये जो जब वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, तो वो जैसे कि अगेन मैं जेनकिन से कंपेयर कर रहा हूँ, जेनकिंस में हमने मेंशन किया था कि एजेंट, क्योंकि जेनकिंस के वर्कस्पेस में एजेंट क्रिएट होता है। इन द सेम वे अब जो हम यहाँ पे वर्कफ्लो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो हमारे लोकल लैपटॉप पे, लोकल मशीन पे रन नहीं होगा। वो कहाँ पे रन होगा? वो गिटहब के अपने वर्क स्पेस में रन होगा। जब गिटहब के अपने वर्क स्पेस में वो रन होगा तो गिटहब उसको खुद से एक, वहां पे एक वर्चुअल एक कंप्यूटर असाइन करेगा जहां पे वो टेस्ट रन होंगे। तो ये चीज हम बता रहा है कि ये इसके लिए उबुंटू का एक जो है मशीन यूज करेगा इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन कहाँ पे होंगे। उसके बाद है स्टेप्स। हमारे स्टेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज चेकआउट, यानी कि जितने भी हमारी पूरी की पूरी कोड है उसको गिटहब रिपोजिटरी से चेकआउट करेगा, यानी कि उसको वहां से एक तरीके से कोड को गेट करेगा, उसको सेटअप करेगा। एंड देन फिर फर्दर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लेराइट इंस्टॉल होगा। और फिर उसके बाद क्या है, रन प्लेराइट टेस्ट, फिर हमारे प्लेराइट के टेस्ट रन होंगे। एंड देन फर्दर क्या है, प्लेराइट की रिपोर्ट क्रिएट होगी। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं वर्कफ्लो यहाँ पे हमें रेडीमेड मिल गया है, बना हुआ मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेराइट को इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को यूज किया ताकि आपको एक बार ये प्रोसेस समझ में आ जाए कि ये क्या है और आप इसको जेनकिंस के साथ रिलेट कर सकें। तो यहाँ पे कंप्लीट वर्कफ्लो हमारा ये बन के आ चुका है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में जो भी हमने बनाया है इसके अंदर, जब भी कोई प्रोजेक्ट के अंदर स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे, और जब हम उस चेंज को पुश करेंगे अपनी गिटहब की रिपोजिटरी पे, तो ये क्या होगा, हमारा ये जो वर्क फ्लो है जिसके अंदर ये जॉब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, एनपीएक्स प्लेराइट टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ये जो स्टेप है हमारा एनपीएक्स प्लेराइट टेस्ट, आप उसके ऊपर नेम देखें वो लिखा हुआ है रन प्लेराइट टेस्ट, यानी कि वो प्लेराइट के टेस्ट रन करेगा। तो ये हमारी क्या है, वाईएमएल फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब हम इसको, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेम फाइल है, करेक्ट। अब आप जैसे हमारे जो टेस्ट हैं, अभी हमने प्लेराइट का प्रोजेक्ट बनाया है, तो प्लेराइट जब हम टेस्ट बनाते हैं तो एक ये टेस्ट हमें ऑलरेडी सैंपल बना के देता है, तो हम इसी को यूज करेंगे, इसी की एग्जीक्यूशन करेंगे और इसी से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी एक प्लेराइट की स्क्रिप्ट है, बेसिकली एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है जिसके अंदर इन्होंने प्लेराइट डॉट डेव जो हमारा एक एप्लीकेशन है उसको यूज किया, जो प्लेराइट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम इसको, ये स्क्रिप्ट बनी है तो इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। अब अभी तो सब कुछ लोकल है, हमने इसको गिटहब के साथ कनेक्ट नहीं करा है। तो आपने क्या करना है, अब पहले गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो मैं चलता हूँ अपने गिटहब अकाउंट पे, ये मेरा गिटहब अकाउंट है। और गिटहब अकाउंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिनट, हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, जो वो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया है प्लेराइट का, ये तो अभी मेरे लोकल मशीन पे है, इसका भी गिटहब से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमें पहले इसको अपने गिटहब प्रोजेक्ट पे पुश करना है, तो ये हमारा गिटहब एक्शन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैंने रख दिया वाई टी डेमो टेस्ट, ये मैंने एक नाम रख दिया वाई टी डेमो गिटहब एक्शंस, ऐसे करके कुछ मैंने नाम रख दिया। ये हमने रिपोजिटरी क्रिएट की है, एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी हमने क्रिएट कर दी यहाँ पे। अब जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो एक तो आपने ये चीज यहाँ पे देखने की, ये एक एक्शंस की टैब है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जो एक्शंस हैं वो अभी हमें नजर आएंगे, क्योंकि हमने अभी कोई भी पुश नहीं की अपनी रिपोजिटरी पे, तो एक्शंस में अभी कोई भी चीज यहाँ पे हमें नजर नहीं आएगी। वापिस से हम अपने कोड पे आते हैं। यहाँ पे जब भी आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नजर आती हैं, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, दिस इज द प्रोजेक्ट, इसको हमें क्या करना है, अपने गिटहब पे इसको क्या करना है, पुश करना है पूरे प्रोजेक्ट को।
तो हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ देखना, जैसे हम यहाँ से पुश करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आते हैं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गिट इनिट, ये हमारी कमांड्स हैं। गिट इनिट, तो यह टर्मिनल में आप इनको रन कर सकते हो, गिट इनिट वन थिंग, एंड देन गिट, और नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, गिट ऐड करना हमें। गिट ऐड, डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब कि जो ये करंट फोल्डर है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, हम स्टेज एरिया में ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दी। एंड देन गिट कमिट -m, एंड देन यहाँ पे हम अपना कमिट का मैसेज लिखते हैं, दैट इज फर्स्ट कमिट। तो ये हमने कमिट किया है। एंड देन गिट, हमें रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पे ऐड करनी है, तो ये हमें कमांड यूज करनी है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। जो हमारी ये रिपोजिटरी अभी हम बना के आए हैं उसका यहाँ पे क्या है, कंप्लीट यूआरएल है। तो हम यहाँ पे इसको, सॉरी, जहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फिर से ये कमांड, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, जो यहाँ पे हमने रिपोजिटरी बनाई है, और यहाँ पे हम इसको, यस, पेस्ट किया मैंने। एंड देन, तो अब क्या किया हमने यहाँ पे अपनी रिमोट रिपोजिटरी को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे, दैट इज गिट पुश -u ओरिजिन मेन। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा प्लेराइट का प्रोजेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश करने वाले हैं। और हमारा जो वर्क फ्लो है, यहाँ पे जो वर्क फ्लो है उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रिगर है कि जब भी मेन ब्रांच पे हमारा ये चीज क्रिएट पुश होगा तो क्या होगा, हमारा टेस्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा थ्रू द CI/CD थिंग। तो यहाँ पे आते हैं और हम इसको पुश करते हैं। तो अब एक चीज आप ध्यान देना, अभी हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे देखो खाली है, कोड के अंदर कुछ नहीं है। अगर हम कोड वाले टैब में आए तो यहाँ पे अभी कोड तो है नहीं क्योंकि मैंने पुश नहीं किया, तो अभी तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे ही मैं पुश करूंगा तो यहाँ पे हमें वो सारी की सारी कोड फाइल पुश हो जाएंगी, और हमारे गिटहब एक्शन के अंदर वो एक हमारे टेस्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। आप वहां पे आप उनको देखेंगे कि एक यहाँ पे एक जॉब यानी कि वर्क फ्लो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं पुश। ओके, आई थिंक एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस की है। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट, मैंने एक स्टेप यहाँ मिस किया आई गेस। यहाँ पे मुझे पहले गिटहब ये ब्रांच मेन एम, ये एक कमांड है ताकि हमारी मेन ब्रांच क्रिएट हो जाए। वन थिंग, गिट कमिट में फिर से करता हूँ, गिट कमिट किया, एंड देन अब गिट पुश होता है हमारा। अब गिट पुश करूंगा मैं यहाँ पे, वो इसलिए था क्योंकि मैंने मेन ब्रांच क्रिएट नहीं की थी। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये पुश हो चुका है। यहाँ पे आप जाएंगे और आप कोड को रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा आप देख रहे हैं गिटहब पे पुश हो चुका है। करेक्ट। अब हमने वर्कफ्लो क्या बनाया है कि जब भी पुश हो तो गिटहब एक्शन ट्रिगर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कमिट, ये आप देख रहे हैं इन प्रोग्रेस। यहाँ पे यानी कि हमारे जो टेस्ट हैं वो खुद से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए हैं। हमने एग्जीक्यूट नहीं किया अपने प्ले राइट के अंदर, अपने VS कोड के अंदर, लेकिन हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां से पुश किया है। जैसे पुश किया आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी वो जो पूरा वर्क फ्लो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देखें अगर इसको क्लिक करके, तो ये देखो ये वर्क फ्लो चल रहा है और इसकी वो स्टेजेस जो हमारे वर्क फ्लो के अंदर है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। सेटअप जॉब, अब ये रन कर रहा है प्ले राइट टेस्ट।
जितनी भी स्टेजेस वहां पे हमारी YML फाइल के अंदर है, वो सारी की सारी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। अभी एट प्रेजेंट ये प्ले राइट टेस्ट हमारे यस एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और ये जो हमारे टेस्ट रन होंगे ये हमेशा हेडलेस मोड के अंदर होंगे। जब भी हम गिटहब एक्शन पे करेंगे तो वो हेडलेस मोड में होंगे। और यहाँ पे जॉब क्रिएट हो चुकी है, सॉरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आए तो आप देखेंगे कि हमने जब एक पुश किया अभी, तो हमारी यहाँ पे क्या है, एक जो वर्क फ्लो है वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ ऑटोमेटिकली, यानी कि हमारे प्ले राइट के टेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल करके आर्टिफैक्ट्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट है हमारी। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। और आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। ये एक जिप फाइल है। जिप फाइल को आप जाएंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आपको नजर आ जाएगी। वन थिंग अब हम क्या करते हैं, चलो ये रिपोर्ट तो हमारी आ जाएगी यहाँ पे। हम इसको एक मिनट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये रिपोर्ट है। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रिपोर्ट हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो दो टेस्ट है हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर, एक हैज टाइटल और एक गेट स्टार्टेड लिंक। यहाँ पे अगर आप आए तो हमारे टेस्ट के अंदर ये एग्जाम्पल spec डॉट जेएस जो फाइल है, इसके अंदर दो टेस्ट बने हुए हैं। कौन सा? पहला टेस्ट है हैज टाइटल जो टाइटल को वैलिडेट कर रहा है, और दूसरा है गेट स्टार्टेड लिंक जो एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर रहा है और कुछ वहां पे वैलिडेशन लगी हुई है। तो ये हमारे टेस्ट यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में रन हुआ है। तो ये स्क्रिप्ट हमारी रिपोर्ट बन चुकी है यहाँ पे। अब हम फिर से एक चीज और यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या है, हम चीज करेंगे कि सपोज करो मैंने अब अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंज किया। सपोज करो मैंने यहाँ पे ये टाइटल है इसको मैंने पर्पसफुली इसको क्या किया, मैंने इनकरेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने एक चेंज किया, यहाँ पे आप देखेंगे ये सोर्स कंट्रोल की एक यहाँ पे आइकन है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने चेंज किया यहाँ पे इंडिकेशन आ गया कि वन पेंडिंग चेंज, यानी कि एक चेंज अभी पेंडिंग है जो हमने अभी पुश नहीं किया है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हमें शो करने लगता है। करेक्ट। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें चेंज वो दिखा रहा है यहाँ पे। करेक्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन है। प्लस के आइकन पे यानी कि आपको ये पहले चेंजेस कमिट करने हैं पुश करने हैं। पुश करने से पहले कमिट करने होते हैं और कमिट करने से पहले स्टेज करने होते हैं। तो वो ऑप्शन हमें यहीं पे नजर आ रही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो चेंजेस हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये प्लस आइकन पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप नजर आ रहा है स्टेज चेंजेस, यानी कि आप इन चेंजेस को स्टेज करना चाहते हैं। यस मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने चेंज किया यहाँ पे, टाइटल को चेंज किया। तो ये किया तो स्टेज हो गया मेरे चेंज। फिर मेरा एक कमिट बटन यहाँ पे एनेबल हो गया। अब मुझे कमिट का मैसेज डालना है। तो मैं कमिट का मैसेज यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉन्ग टाइटल। ये मैं यहाँ पे कमिट का मैसेज लिख रहा हूँ रॉन्ग टाइटल। और अब मैं इसको करता हूँ कमिट। कमिट करने के बाद हमें यहाँ पे फिर नजर आएगा ये चेंज हो जाएगा, दैट इज सिंक चेंजेस। यानी कि जो आप अभी कमिट कहाँ पे हुआ, कमिट होता है हमारे लोकल मशीन पे। अब हमें क्या करना है, ये सेम चेंजेस जो कमिट करे हमने वो हम कहाँ पे पुश करना चाहते हैं, हमारी गिटहब रिपोजिटरी पे। उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंक चेंजेस। तो अब जब यहाँ पे सिंक चेंजेस आप क्लिक करेंगे तो फिर से क्या होगा, एक और बिल्ड हमारी पुश होगी हमारी रिपोजिटरी पे। और हमने वर्कफ्लो क्या बनाया है कि जब भी कोई चेंज होगा पुश होगा हमारी रिपोजिटरी पे तो हमारा जो टेस्ट है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम यहाँ पे करते हैं क्लिक सिंक चेंजेस। एक हमें प्रॉम्प्ट आया कि योर एक्शन विल पुल एंड पुश कमिट, यस तो हम ओके करते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये क्या कर रहा है, ये अब एक और कमिट, एक और यहाँ पे पुश कमांड रन हो चुकी है कहाँ पे, हमारे रिपोजिटरी पे। और अगर आप फिर से हम रिपोजिटरी पे जाएं और एक्शन टैब पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि
ये देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या है, वर्क फ्लो रन होना स्टार्ट हो गया है। कौन सा? जो अभी हमने चेंज किया, अभी एक चेंज पुश किया, यानी कि आप देख रहे हैं जब भी मैं चेंज कोई पुश कर रहा हूँ नया, तो ये वर्क फ्लो पे आता है, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे वो फिर से वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। जब भी आप रन करेंगे, ये देखो आप पूरा का पूरा प्रोसेस रन हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने गिटहब एक्शंस को यहाँ यूज किया, वो डायरेक्टली गिटहब के साथ इनबिल्ट बना हुआ है। तो वहां पे ये चीज ऑटोमेटिकली हमारी हमारा जो टेस्ट है वो रन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने अपने वर्क फ्लो में डिफाइन किया है अपनी YML फाइल के अंदर। तो अभी ये जो स्टेप परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, प्ले राइट ब्राउजर्स को इंस्टॉल करने वाला, ये हो चुका है। और अब यहाँ पे प्ले राइट के टेस्ट एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गए हैं। ये जो वर्क फ्लो के स्टेप है ये सेम है अगेन जो हमारे YML फाइल के अंदर हमने लिखे हुए हैं। तो आपने यहाँ चीज एक ऑब्जर्व करी कि जैसे ही हमने स्क्रिप्ट में चेंज किया और उस चेंज को हमने पुश किया अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे, तो पुश करते ही हमारे क्या है, जो टेस्ट है वो रन हो रहे हैं। यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली हमारे टेस्ट ऑटोमेटिकली रन हो रहे हैं, हमें मैन्युअली अपने टेस्ट को रन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज, ये जो कॉन्टिन्यूस, जो ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया, वो गिटहब एक्शन गिटहब रिपोजिटरी के साथ इनबिल्ट कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये चीज हमें, ये स्टेप हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अब फिर से प्ले राइट के टेस्ट रन हो रहे हैं। और अब क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, टाइटल मैंने पर्पसफुली यहाँ पे रॉन्ग डाल दिया, उसको मैंने चेंज कर दिया। तो अब जो हमारा टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो फेलियर होगा। लेट अस सी कि हमें यहाँ पे, आई होप इसके बाद जो रिजल्ट नजर आएगा वो रेड मार्क में होगा, और वो उसमें कुछ ना कुछ हमारे इश्यूज हमें नजर आएंगे, एरर नजर आएंगे। यस, तो पोस्ट एक्शन जॉब कंप्लीट हुई, लेकिन जो जॉब है हमारी, आप देख रहे हैं रेड मार्क यहाँ पे आया है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड पैटर्न, आप देख रहे हो हमारा एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है, इट शुड बी क्यूए प्ले राइट, ये हमारा एक पैटर्न इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे उसको नहीं मिला, तो मिसमैच क्रिएट हुआ। तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक एरर यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो गया, यानी कि टाइटल मिसमैच हो चुका है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप जो टेस्ट है हमारे, ये देखो दैट इज फेल, रेड इंडिकेट इट इज अ फेल टेस्ट। और फेल क्या हुआ वो आप जाके अगेन जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के अंदर आपको रिपोर्ट नजर आएगी, और आप रिपोर्ट में जाके चीज चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे हमारा, गिटहब एक्शन को हमने इम्प्लीमेंट किया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो टेस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आपको मैन्युअली टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे पड़ रहे हैं। वो टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि आपने एक यहाँ पे वर्कफ्लो फाइल बनाई है .yml के नाम से, जिसके अंदर पूरा पूरा वर्कफ्लो हमारा डिफाइन है। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है गिटहब एक्शंस का, जो कि एक CI/CD यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर उनको मेंशन कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनका आंसर आपको दूं। अब ये सेम कॉन्सेप्ट मैं ट्राई करूंगा कि इसको अपने सिलेनियम जावा प्रोजेक्ट के साथ भी हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वहां पे भी आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही फॉलो करनी है। सपोज करो आप प्ले राइट में भी काम कर रहे हो और आप बाय डिफॉल्ट गिटहब एक्शन को यूज नहीं करते, तो आप बाद में क्या करोगे, आपको खुद से मैन्युअली गिटहब का फोल्डर क्रिएट करना है, और गिटहब के फोल्डर के अंदर मैन्युअली खुद से वर्कफ्लो का फोल्डर क्रिएट करना है, और उस वर्कफ्लो फोल्डर के अंदर आपको एक .yml फाइल बनानी है। तो फिर आपको ये मैनुअल करना पड़ेगा। आप इसके लिए प्ले राइट की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, वहां पे ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। playwright.dev पे जाएंगे आप, और playwright.dev पे यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे जाएं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग अप CI। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा हाउ टू सेटअप गिटहब एक्शंस। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझाई गई है कि हमें क्या फॉलो करना है, यानी कि यहीं पे बताया गया कि आपको .github
फोल्डर के अंदर एक वर्कफ्लोज का फोल्डर क्रिएट करना है, जिसके अंदर आपको एक .yml फाइल क्रिएट करनी है। जब वो yml फाइल क्रिएट होगी और उस फाइल के अंदर आपको ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो जो है, ये आप यहाँ से कॉपी करके वहां पे यूज कर सकते हैं। अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आप वहां पे कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा फ्लो है। आई होप अगेन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और जिन भी व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी उनको एक क्लैरिटी आई है। और अगेन मैं आने वाले वीडियोस में जरूर ट्राई करूंगा कि हम इसको सिलेनियम के साथ भी इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम उस प्रोसेस को और एक लेवल आगे जाके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं, कोई यहाँ से आपको लर्निंग गेन हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।